तांदलियावाला में कत्ल के दो मुख्तलिफ वाकयात। पहला वाकया थाना खुर जबकि दूसरा वाकया थाना बाहली के इलाके में पेश आया। पहली वारदात में मुखालिफिन की फायरिंग से 7 बच्चों का बाप जाँ बहक, मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब मकई की फसल से खातून की लाश बरामद हुई, मुलजिमान की तलाश जारी। पनुआकिल में शहजादा चाचड़ के कत्ल का ड्रॉप सीन, बदबख्त बेटा ही बाप का कातिल निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम का एतराफ जुर्म, मुलजिम से आला कत्ल बरामद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी सक्खर ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कामोकी में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। लाश की शिनाख्त 40 साला अजहर के नाम से हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का सियालकोट का दौरा, मुख्तलिफ सेल पॉइंट का रिकॉर्ड जायजा लिया। काश्तकारों से खाद की दस्तयाबी और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सहूलत के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर सरकारी अहलकारों की निगरानी में खाद फरोख्त की जा रही है। सजावल में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मुलजिम गिरफ्तार। 6,500 पूरी गुटखा बरामद। कार्रवाई एसएसपी सजावल सैयद इमदाद अली शाह के हुक्म पर अमल में लाई गई। और सखी सरवर में वैगन स्टैंड पर जालसाज माफिया का राज, दूध की जगह जानलेवा केमिकल की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। महकमा फूड अथॉरिटी ने संगीन मसले पर चुप साध ली। शहरियों का कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने और सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। खुदाम खल्क वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ नामूसे रिसालत मार्च निकाला गया, जिसकी क़ियादत सदर खुदाम खल्क वेलफेयर सोसाइटी गजनफर इसहाक खान भुट्टो ने की। रैली सरगोदा प्रेस क्लब से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई नूरी गेट पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर खुदाम खल्क वेलफेयर सोसाइटी गजनफर इसहाक भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी इरफान गोशी, अफजल अवान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, भारत में इंतहा पसंद अनासिर मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों पर अरसा हयात तंग किए हुए हैं। जंग में भी भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज किया गया। सहाफी बिरादरी की जानिब से निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट ने शिरकत की। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद रैली के साथ मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जंग में भी गुस्ताख रसूल के खिलाफ जंग प्रेस और जूनियर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की जानब से एक रैली निकाली गई है, जो प्रेस क्लब से लेकर डीसी ऑफिस तक आई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ सीनियर मेंबरान भी मौजूद है, उनसे जान लेते हुए हवाले से तो क्या हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इसे फौरी तौर पर ख़त्म कर आपको ये सोचना होगा, वक्त है कि जो गुस्ताख रसूल है इसके साथ इसकी मसनूआत पर पाबंदी लगाएं। उसके अलावा हमें ये देखना है कि बीजेपी सरकार जो इस वक्त कर रही है, इसके खिलाफ सफारती लेवल पर एहतजाज के बाद हमें फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि
इंडियन सरकार जो मौजूदा है ये मुसलसल जो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है जिससे मुसलमानों के जज्बात को मजबूर किया जा रहा है, तो अब इसे रुकना चाहिए कि ये बार बार जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत की तरफ कोई उंगलियां उठा रहा है, कोई भौंक रहा है, कोई गुस्ताखी कर रहा है। हुकूमत वक्त और ओवैसी को चाहिए कि कोई वो ऐसे ठोस इक़दाम करे ताकि किसी को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत की तरफ किसी किस्म की मैली आंख से देखा ना जा सके। मुसलमानों के जज्बात मजरूह ना किए जाएँ। मुसलमान अपने नबी की हुर्मत की खातर या मर जाता है या मार देता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। जी बिल्कुल सही साबित का यही कहना है कि जब तक ठोस इकदाम नहीं किए जाएंगे और उनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए तब तक रैलियां और एहतजाज का सिलसिला। खानका डोगरा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ रैली। इलामा नूरुल मुज्तबा चिश्ती उर्फ चंदपीर ने क़यादत की। मज़ीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में इंडियन स्पोक पर्सन नूरपुर शर्मा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ एक बड़ी रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत हज़रत अल्लामा मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती अल मरूफ चंद पीर, साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिजवी, साहबजादा तस्रीन मुस्तफ़ा रिजवी और मोहम्मद अहमद ने की। रैली आस्थाने अबू फायज से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई लारी अड्डे पर एहतमाम पजीर हुई। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और इंडियन स्पोक पर्सन को करारदादे वाक़या सजा देने का मुतालबा किया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और उन पर अपनी जान कुर्बान करना हम अपनी खुश नसीबी समझते हैं। उनका मजीद कहना था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अब फर्ज है कि वो इंडियन मौसमियात का बाइकाट करें। कैमरामैन मैं हबीबाबाद भारत में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से रेलवे फाटक चौक से लेकर खत्म नबूवत चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी सदारत पीर साईं सरदार अहमद आलम और अहले हदीस यूथ फोर्स के अमीर कारी जुबैर मुजाहिद ने की। उलमा कराम, ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ आम शहरियों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। उलमा कराम का खिताब में कहना था, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। जैकिबाबाद में जमीयत तलबा इस्लाम की जानिब से बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज। रैली में शरीक तलबा की प्रेस क्लब के सामने प्ले कार्ड उठाए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय रहनुमा की जानिब से गुस्ताखाना बयानात इंतहाई शर्मनाक अमल है। गुस्ताखाना बयान से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब भारत में मकीन मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर भारतीय पुलिस ने तशद्दुद के बाद गिरफ्तारियां की। भारत में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ डेरा इस्माइल खान के शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों, ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जामिया उस्मानिया मरियाली के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत दारुल उलूम जामिया उस्मानिया के मोहतम कारी मोहम्मद उम्मैर फरूकी ने की। रैली के शुरका ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और इंडियन सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है। कराची में पीटीआई ख्वातीन विंग का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। ताहिर मलिक का कहना है कि कल तक जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनके दौर में महंगाई मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इंतहाई अफसोस और दुख का वक्त है। कराची की गयूर खवातीन जो अपने घरों को बड़ी मेहनत और बड़ी बुर्दबारी से संभालती आई हैं, जो गरीब तबके की खवातीन जो इज्जतदार हैं अपने घरों में, वो परेशान हैं, मुंतशिर हैं। आज उनका मुंतशिर होना आज आपने तारिक रोड पर देख लिया, और वो सिर्फ तारिक रोड से उनका वास्ता नहीं है, उनका शहर के हर खित्ते हर कोने से वाकिफ है, वास्ता है। और एक एक खातून हज़ारों खातून को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि हर एक में इतनी वो नहीं होती कि जुर्रत के वो निकले।
मगर इस वक्त खवातीन ने जुर्रत की है और इस जुर्रत को हम सलाम करते हैं। मर्दों के मूड खराब हो गए, औरतों के ऊपर जो है वो आप देखिए बहुत तशद्दुद भी किया जाएगा, क्योंकि औरतें सफ़र करती हैं हर किस्म का तशद्दुद। जब महंगाई होती है, औरत रोटी के लिए पैसे मांगती है, मियाँ नहीं दे पाता, तो क्या होगा करके। मैं बाहर मुल्क से आई हूँ, एक पेशे से वकील भी हूँ और मैं जान भी हाजिर है इस मुल्क के लिए। और हम सब इस वक्त जो औरतें बच्चे यहाँ निकले हैं, इस वक्त पूरी कौम जो घरों में बैठी है उनकी भी हिम्मत बनाने के लिए निकले। पूरी कौम को इस वक्त बाहर आना है और इस हुकूमत को हटाना है। इस वक्त ये वक्त आ गया है कि हम 1400 सेंचुरी में कहीं दूर वापस जा चुके हैं किसी और दौर में, क्योंकि जो 15-20 दिनों में जो हमारे मुल्क का हाल हुआ है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं 90 रुपये, मतलब ये इसके असरात आप देख सकते हैं किस तरह कहाँ दूर दूर तक गए हैं। आपको अब ना खाने का कुछ मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, हर चीज़ के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप किस चीज़ पे ट्रैवल करेंगे, आपकी गाड़ी तो चलेगी नहीं। और आम इंसान जो एक रिक्शा चलाने वाला जो 300 रुपये डाल के गैम्बर ओकाड़ा कैंट में भी भारतीय रहनुमा के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी रैली रेलवे फाटक गैम्बर से होती हुई गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट ऑफिस पहुंची। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, हिंदू रहनुमा की जानिब से तौहीन रिसालत नाकाबिल बर्दाश्त है। इस वाक़े पर आलम इस्लाम के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने भारतीय मसनूआत पर पाबंदी का मुतालबा भी किया है। सरगोदा में खदाम खल्क वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम नामूसे रिसालत मार्च का एहतमाम किया गया। मार्च की क़ियादत सदर खुदाम खल्क वेलफेयर सोसाइटी गजनफर इसहाक खान भुट्टो ने की, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी कायदीन ने शुरका से खिताब में कहा कि भारतीय इंतहा पसंद अनासिर मुसलमानों में तमाम अक़लियतों पर अरसा हयात से तंग किए हुए हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से शान अक़दस में गुस्ताखी का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर कसूर पुलिस का अनोखा कारनामा। कसूर पुलिस सुलह सफाई कराने की मद में पेट्रोल बटोरने लगी। ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मामूली जख्मी, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों फ्री कैन में मामला हल करवाया, जिसकी मद में ऑयल ट्रॉलर से 5 लीटर पेट्रोल वसूल कर लिया गया। तांतलियावाला में कत्ल के 2 मुख्तलिफ वाकयात, पहला वाकया थाना कुर जबकि दूसरा वाकया थाना बाहली के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक पहली वारदात में मुखालिफिन की फायरिंग से 7 बच्चों का बाप जान की बाजी हार गया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब मकई की फसल से खातून की लाश बरामद हुई। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। वर्सा ने इल्जाम आयद किया है कि नवाब बीबी को खावंद इम्तियाज ने ससुरालियों के साथ मिलकर कत्ल किया है। राहगीरों ने लाश देखकर पुलिस को इतला दी। थाना बाहिलिक पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। सरगोदा में थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में ससुर ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की लरज़ाखेज वारदात सुपीरियर टाउन में पेश आई। 32 साला साजिदा तस्लीम को ससुर ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश तहवील में लेकर मुल्जिम मुख्तार अहमद को गिरफ्तार कर लिया। खातून के पास ऑस्ट्रेलिया की शहरियत और वो बाहर जाना चाहती थी। शोहर बहरीन में मजदूरी करता था। कराची के इलाके सरजानी टाउन में KDA सेक्टर पर कब्जा माफिया सरगर्म है।
लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि केडीए सेक्टर 10 में गोठ भी आबाद कर दिया गया है। इस बारे में लोगों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। लालच का पेट कभी नहीं भरता। पहले तो लैंड ग्रैबर प्लाटों पर कब्जा करते थे, लेकिन अब केडीए के सेक्टरों पर भी कब्जा करके गोठ बना लेते हैं। लैंड माफिया ने केडीए के सेक्टर 10 का 3 और 10 का 4 में गैर कानूनी गोठ बनाकर मासूम आवाम को लूटना शुरू कर दिया। सुजानी टाउन में आबाद गैर कानूनी गोठ, जिसका नाम शाबेग गोठ है, इस गोठ को केडीए सेक्टर 10 का 3 और 10 का 4 पर कायम किया गया। इस गोठ की आवाम का ये कहना है कि और हमने असद अब्बासी नामी शख्स से ये प्लॉट भी खरीदे हैं। यही नहीं बल्कि आवाम का तो ये भी कहना है कि यही शख्स अब फरोख्तशुदा प्लाटों को दोबारा फरोख्त कर रहा है। हर प्लाट की एक से ज्यादा फाइल और एक से ज्यादा मालिक मौजूद है। ये असद अब्बासी से खरीदा था, उसमें लीज वीज का नहीं है, बस ये लिखा हुआ गोठ है। असद अब्बासी के आदमी हैं सारे, वो पप्पे है, अमजद उर्फ पप्पे ये हैं, और भी काफी सारे हैं जिन्होंने अपने बदमाश पाले हुए हैं, अपने ढांढे बांध के आते हैं, सबके पास घर बन रहे हैं तो आके उनको धमकियां दे के जाते हैं कि जी आप। असद अब्बास से खुद आए यहाँ पर, जब हम लोग सहूलतें लाने का बोल रहे थे उनको कि आप सहूलतें आओ, असद अब्बास से खुद आए। उन्होंने बोला कि अब मेरा यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, मैंने बेचने भेज दिया, अब आपकी परेशानी आप लोग जाने। फिर दोबारा क्या लेने आ रहा है अब यहाँ पर, खुद नहीं आ रहे सामने, खुद सामने आ रहा है। यहाँ अपने चेले छोड़ दिए उन्होंने यहाँ लाके बंदे, सही है ना। अब वो उनके नाम से वो पनी अब फायदा उठा रहा है या पनी वो करा रहा है, अब ये हमें नहीं पता कि। पन्नू आकिल में शहजादा चाचा के कत्ल का ड्रॉप सीन, बदबख्त बेटा ही बाप का कातिल निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफे जुर्म कर लिया। एसएचओ पन्नू आकिल का कहना है कि मुलजिम ने पसंद की शादी न करवाने पर बाप को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम से आला कत्ल बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी सखर ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कामोकी में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। हादसा दीवान रोड पर ग्रेड स्टेशन के करीब पेश आया। लाश की शिनाख्त 40 साला अजहर के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मी को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वजीर आला हमजा शहबाज की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने जिला सियालकोट, डस्का और पसरूर और वजीराबाद में कायम खाद के मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स का तफसीली दौरा करते हुए रिकॉर्ड का जायजा लिया। काश्तकारों से खाद की दस्तयाबी और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी का कहना था, सहूलत के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर सरकारी एहलकारों की निगरानी में खाद फरोख्त की जा रही है। उन्होंने किसानों के लिए किए गए इकदामात, डीलर से डिमांड और सप्लाई के बारे में भी दरियाफ्त किया। पेशावर में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मानसेहरा से होटल एसोसिएशन कागान वैली की मुलाकात, टैक्स बाकियात जमा करवाने की यकीन दहानी करवा दी। सैयदुल अमीन डायरेक्टर रेवेन्यू और डायरेक्टर हजारा रीजन की हिदायत पर एक्साइज ऑफिस मानसेहरा की कार्रवाई। जून 2020 तक होटल और टैक्स बकायाजात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। होटल एसोसिएशन कागान वैली की तरफ से बतौर नुमाइंदा सेठ मतीउल्लाह ने तमाम टैक्स बकायाजात जमा करने की यकीन दहानी करवाई। रावलपिंडी में पुलिस ने ख्वाजा सरा पर अरसाए हयात तंग कर दिया। मुकदमात खत्म न करने की सूरत में पार्लियामेंट हाउस के सामने खुदसोजी की धमकी। मज़ीद जानते हैं अनवारुल हक की इस रिपोर्ट में। थाना बनी पुलिस की जानिब से ख्वाजा सरा स्नेहा अली से पैसे बटोरने के लिए बाद अफराद से मिली भुगत करके थाने में चोरी की झूठी दरखास्त दिलवाई गई। बाद जब इंसाफ के लिए स्नेहा अली CPO ऑफिस गई तो बजाय इस मामले की इंक्वायरी की जाती, उल्टा इसी दरखास्त की बुनियाद पर चोरी का मुकदमा दर्ज करके उसको तंग करना शुरू कर दिया गया। जबकि माल बरामदगी के बहाने रात गए इसके घर पर छापा मारकर उसके साथी तुलाई जेवरात और नकदी के
अलावा कीमती अशिया भी साथ ले गए। मुकदमा खत्म करवाने के मजीद लाखों रुपए तलब भी किए जा रहे हैं, जिससे तंग आकर ख्वाजा असरार ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खुदकुशी करने की भी कोशिश की। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सनेहा अली ने कहा है, नामलूम अफराद के खिलाफ 1 महीने के बाद वो नामलूम अफराद के मुझे नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट करके मेरे घर का सामान लेके चले गए, मुझे नहीं लेके गए। मेरा सामान चोर था, मैं चोर नहीं थी। 6 तोले सोना, अच्छा, LCDA और ये जो घर में पैसे जैसे थे या कोई परफ्यूम वगैरह ये मेकअप था, ये सब कुछ लेके मैं CPO के पास गई। मुझे कहते हैं CPO ने एप्लीकेशन वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारे पे कार्रवाई झूठी सच्ची डाल के हम तुम्हें हडियाला लंबे से टाइम के लिए भेज देंगे। ये मुझे मेरे गुरु ने भी कहा, मुझे सईद SI ने भी कहा। मैं उसके बाद डर गई। वो कहते हैं एप्लीकेशन वापस लो। उसके बाद मुझे 2 दफ़ा ये बने वारिस खान थाने में भी गई, उन्होंने सईद को बुलाया। सईद कहते हैं कि भाई आप तो हमारी FIR की वो इश्तिहार नहीं है, तो इश्तिहारी को थाने में भी नहीं पकड़ सके। ये किस किस्म का थाना था, किस किस्म की पुलिस थी। मेरा मुतालबा ये है, ये जो गुरु माफिया है, इनसे भी मेरी जान छुड़वाई जाए। ये जो मेरे साथ कर रहे हैं और ये जो ऐसे कर रहे हैं, ये भी मेरी जान छुड़वाइए, नहीं तो मैं तो फिर अब तो मैं बच गया, अब तो मैं बचूंगी भी नहीं। और खुदा के लिए कहाँ पे NGO वाले कहाँ पे हैं? ये जिन्होंने NGO बनाई हुई है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने दायरे खोले हुए हैं, ये क्या क्या नाम है इनके, कशिश फलां ये कोई है यहाँ पे? जूली वगैरह ये कुछ सुनने वाले हैं? ये सबागुल जो इन्होंने NGO बनाई कहाँ पे? ये इनकी हेल्प कर रही है, फलां हेल्प कर रही है। मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैं मर रही हूँ, मैं मरने तक पहुँच गई हूँ, तो मेरी कोई सुन भी नहीं रही। अभी तक मेरे पास कोई नहीं है, मुझसे किसी ने पूछा नहीं है। ये सुनो कि सबागुल वहाँ पहुँची है, वहाँ पहुँची है, तो यहाँ पहुँचते भी नहीं क्या तकलीफ होती है मेरे पास अभी तक किसी ने पूछा नहीं है मुझे मसला क्या है क्या नहीं है। मेरी वज़ीर आला से यही अपील है, खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम किया। कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी में जानवरों की आमद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से व्यापारी जानवर ला रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रबिया शेख की इस रिपोर्ट में। कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी में टाइगर, भालू, शाहबालू, हीरा शेरू, जग्गू, झंझू शेरू, हीरो कुर्बानी के लिए लाए गए हैं, जिन्हें 40 घंटे की तवील मुसाफत तय करने के बाद मवेशी मंडी लाया गया है। इस हवाले से व्यापारी का कहना था कि साहिवाल के इन जानवरों को बड़ी मोहब्बत के साथ पाला है और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। सुन्नत इब्राहिम के लिए लाए गए इन जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। 10 से 15 मन के भारी भरकम जानवर हैं। वाज़ेह रहे कि मवेशी मंडी में सेहतमंद जानवरों को ही दाखिला दिया जा रहा है। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में नवाबशाह से भी सेहतमंद बकरों की एक बड़ी खेप पहुंच गई है। मुख्तलिफ नामों के बकरों को भी तिब्बी मुआयना के बाद लाया गया है। कामोरी नस्ल के बकरों की पसंदीदगी की वजह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मुबैना मिली भगत से 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बिल्डर जाम मोहम्मद असलम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, हाउसिंग कॉलोनी को गैर कानूनी तौर पर मस्मार किया गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। साबका राजी मालकान ने क्रैफ्ट अमला मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की मिली भगत से मेरी हाउसिंग कॉलोनी को गैर कानूनी तौर पर मिसमार करके मुझे 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिससे मैं मौसी तौर पर बर्बाद होकर ज़हनी मरीज बन गया हूँ। हुकूमत पंजाब मुझे इंसाफ फराम करे, इन ख्याल का इजहार भावलपुर के मरूफ बिल्डर्स जाम मोहम्मद असलम ने भावलपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। राउंड अबाउट 25 करोड़ का मुझे नुकसान हुआ, 25 करोड़ का मुझे माली तौर पे नुकसान हुआ। इसके जिम्मेदार यहाँ की जिले इंतजामिया है। तो ये मेरे नुकसानात ये लोग कर चुके हैं, जो मुझे इंसाफ ना मिलने के लिए, और ये मेरा मुझे इंसाफ दिलाया जाए और उन लोगों से मुझे ये मेरा हक लेके दिया जाए। इस वक्त मैं जो 2 दिन का यहाँ जिली हुकूमत को, जिली जो हमारी यहाँ पे इंतजाम है उसको मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ। मंगल वाले दिन तक ये जो पुराने मामला पेंडिंग है इन पे कार्रवाइयाँ नहीं हुई, वो कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाए। और उसके अलावा रिसेंटली जो ये TMA और उसके बाद ये जो अपना ये जो गुंडे हैं, ये अराजी मालकान है, ये मफाद की जंग लड़के मुझे वहाँ से भगाना चाह रहे हैं। इनके खिलाफ मेरी दरखास्तें जमा है, उन पे कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पे इन पे FIR दर्ज करे, वरना मैं 400 लोगों को, जिन लोगों के प्लाट है प्राइम सिटी के अंदर, उनको लेके भावलपुर के तमाम रोड ब्लॉक करूंगा और अपनी फैमिली के साथ मैं और तो मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुदकुशी करके अपनी फैमिली के साथ अल्लाह की अदालत में जाके भी इंसाफ। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा के मेन इलाके समतपुरा रोड का बुसीदा सीवरेज मकीनों के लिए वबाल जान। गंदा पानी सड़कों पर ठेकेदार खुदाई के बाद गायब हो गया। मजीद जानते हैं अदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा के मेन इलाका समतपुरा रोड का बोसीदा सीवरेज सिस्टम जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ठीक न हो सका। कौन मसीहा होगा जो समतपुरा रोड के बासियों को इस अजियत से निकालेगा। ठेकेदार एक हफ्ता पहले आया और खुदाई करने के बाद वापस न आया। सीवरेज का गंदा पानी तो अपनी जगह, यहाँ रोड पर खुले होल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। एक हफ्ते से कई राहगीर इस होल में गिरे, जिनको अवाम ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। शहर के वस्त में मौजूद मेन इलाका समतपुरा रोड के बासी गंदगी में रहने पर मजबूर हो गए हैं। सरापा एहतजाज अवाम का कहना है कि ठेकेदार के न आने से दुकानदार और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों की जानिब से जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ बैनर्स भी अवेजा कर दिए गए। दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा को डेडलाइन दे दी। अगर किसी ने 2 दिन तक हमारा दरीना मसाइल हल न किया तो अपने बच्चों समेत डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। कैमरा टीम। रावलपिंडी में डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम एलर्जी जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं अदनान हैदर की इस रिपोर्ट में। एलर्जी एक खतरनाक और जिंदगी को अजीरन बना देने वाला मर्ज है, जिसकी पहचान आम आदमी को हकीकी तौर पर नहीं है, लेकिन इसका इलाज नहायत आसान और सस्ता और मुमकिन है। थोड़ी सी एहतियात से इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में निजी कंपनी की तरफ से मुल्क में एलर्जी के कंट्रोल, इसके इलाज और आगाही के हवाले से वाक का एहतमाम किया गया। वाक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में खुसूसी बातचीत की और कहा जिनसे एलर्जी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे ओपीडीज में आ रहे हैं। जैसे आई में पेशेंट्स हैं तो वो आई के वाटरिंग एंड इचिंग के साथ आ रहे हैं। नेजल उसमें भी जो है राइनोडिया वगैरह उनके साथ कॉमन से प्रॉब्लम आजकल चल रहे हैं। पहला तो यही है कि हमने केयर करना है, अपने एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाना है, उसको प्लांटिंग करनी है, सिस्टम के साथ चल सकते हैं। अब मेडिकली हमारे पास जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एंटीहिस्टामिन ही है, जिसमें मतलब मैं अपने ओपीडी में मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू प्रेस्क्राइब सॉफ्टिंग टैबलेट सॉफ्टिंग, और आई थिंक इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं पेशेंट। सबसे पहले तो लोग जो कि हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करें, जिसमें मास्क पहने, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी डस्ट और ये पॉलन इसकी वजह से लोग प्रोन होते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे कि हमारी ये वॉक भी ऑर्गेनाइज करवाई गई है सॉफ्टन वालों ने, तो रियली सॉफ्टन इज़ अ वेरी गुड एंटी एलर्जी, और इट नॉट ओनली क्योर्स दी एक्यूट सिम्टम्स बल्कि ये आपको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। सो सॉफ्टन इज़ अ गुड ड्रग। आप अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करें, स्टीम इनहेलेशन, तो इंशाल्लाह आप एलर्जी से काफ़ी हद तक। क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल एलर्जी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, उसमें डस्ट भी है, और पेशेंट को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ऑलरेडी आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें और उसमें सॉफ्टिंग को यूज़ करें। सॉफ्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसमें एलर्जी के लिए, कि ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जी हमारे पास सारी एलर्जी की टाइप्स भी मौजूद हैं सॉफ्टिंग एंटी एलर्जी की। तो उसमें वेरी की जो सॉफ्टिंग है वो नंबर 1 लोराटिडिन है इस वक्त पाकिस्तान में, और डॉक्टर बहुत लाइक करते हैं इसको। एलर्जी वीक के हवाले से वॉक पे इस बात पे जोर दिया गया कि एलर्जी से बचाओ तभी। तहरीक इंसाफ के साबिक विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत मर्जी से तबादले कर रही है। पेट्रोल बिजली की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो कोर्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला दिया है, वो नहीं किया उन्होंने। तो ये पूरा जो निजाम वो धक्के दे के जी गवर्नर बना दिया। कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है कि स्पीकर जाके गवर्नर का ओथ ले और वो दूसरों का ओथ ले। वो 20 आदमी फारिग हो गए, वहां 20 इलेक्शन हो रहे हैं, वो अभी भी बैठा हुआ है सीएम बन के, जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग के केस है। FIA का बंदा हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाता है, वो मकसूद चपरासी हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाता है, प्रोसिक्यूटर को हार्ट अटैक हो जाता है। ये तमाशा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको, आखिरी बात याद रखें, पनामा जजमेंट में एक लाइन है, सिसिलियन माफिया। ये इटली में एक जगह है सिसिली, एक आइलैंड है साउथ ऑफ इटली, वहां पे माफिया पूरी दुनिया में वहां से चला करती थी।
न्यूयॉर्क की माफिया भी सिसिलियन माफिया चलाती थी, जवाब वहीं से लेते थे, वो चलाते थे। तो ये पूरा का पूरा जो नून लीग का टब्बर है, जिसके साथ जरदारी भी मिला हुआ है, वो जरदारी कह रहा था मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मुझे भी सिसिलियन माफिया बनना है। वो तो अपने आप को वैसे गॉडफादर समझता है। तो ये पूरा माफिया इस मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। ना इनको आवाम की फिक्र है, ना आपकी फिक्र है, ना मेरी फिक्र है। इनको सिर्फ अपने बैंक। हैदराबाद में आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। रीजनल इलेक्शन कमीशन हैदराबाद अली अब्दुल्ला खान और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले सेंटर का दौरा किया। आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें डिस्प्ले सेंटर पर आवेजा कर दी गई। वोट की जांच पड़ताल के लिए जिला भर में 190 डिस्प्ले सेंटर कायम। जनरल इलेक्शन की वोटर्स लिस्टों की जांच पड़ताल 19 जून तक जारी रहेगी। रीजनल इलेक्शन कमीशन और दीगर अफसरान ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बनाए जाने वाले पोलिंग स्टेशन का भी दौरा किया। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सेंट्रल की तरफ से सर्कस का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तलहा सलीम और डॉक्टर आसिम ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कराची सेंट्रल की जानिब से सर्कस का इफ्तिताह किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तलहा सलीम और डॉक्टर आसिम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, ये कराची की आवाम के लिए बहुत जरूरी है ताकि कराची की आवाम को तफरीह का मौका मिल सके। कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होने चाहिए जिससे लोग इंजॉय करें, आएँ, रिलैक्स हो सकें, अनवाइंड करें, अपने आप को स्ट्रेस रिलीव करें। तो उसी सिलसिले में लास्ट वीक भी हमने मैंगो फेस्टिवल किया था एंड नाउ दिस रिवाइवल ऑफ सर्कस। वो इसीलिए है, उसके दो रीजंस हैं। प्राइमरीली जो मैंने बताया कि कल्चरल हमारा एक इवेंट है जिससे लोग आके मुस्तफीद हो सकते हैं, सस्ती तफरी है। उसके साथ साथ दूसरा ये कि एक डाइंग फेस्टिवल बनता जा रहा है और एक डाइंग आर्ट होता जा रहा है। इसको बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनको जिस हद से भी सपोर्ट हो सकता है हम उनको करें, ताकि इसको और प्रमोट किया जाए और इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो और आर्टिस्ट आएँ और अपने आर्ट को प्रमोट करें। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर सर्कस की आर्ट की बड़ी वैल्यू होती है, जो हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की एक्सेस नहीं है, तो वही हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसमें पहली बार आया है और कराची के लोग बिलखुसूस जिला वस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग एंटरटेनमेंट और बहुत सी चीज़ों से महरूम थे। तो मैं चाहता हूँ इस किस्म के फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल और एंटरटेन। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी। डिफेंस व्यू फेज 1 में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। शमी मुमताज ने पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के नायब सदर फराज खासखेली की जानिब से कायम दफ्तर का इफ्तिताह किया। तफसीलात कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के दफ्तर का इफ्तिताह जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। बिलावल मैं साए बिलावल, मैं जाने बिलावल मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल। डिफेंस व्यू फेज 1 पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के नायब सदर फराज खासखेली की जानिब से PS 104 के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया, जबकि दफ्तर का इफ्तिताह शमीम मुमताज ने किया। इफ्तिताही तकरीब में रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शमीम मुमताज का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, जबकि आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी भारी अक्सरियत लेकर मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी नियाज खासखेली पैरामेडिकल के, फराज वाइस प्रेसिडेंट PSF के इतनी अच्छी महफिल सजाने पे हम इन्हें मुबारकबाद देंगे। अल्लाह ताला बरकतें डाले। हमें नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इसी तरह नौजवानों की एक टीम चाहिए जो कि आइंदा के लिए हमारी पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करना है। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के सदर नियाज खासखेली का कहना था कि फराज खासखेली इलाके के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस तकरीब को रौनक बख्शी। सिंध के जनरल सेक्रेटरी है और हमारे दोस्त पैरामेडिकल के और हमारे दूसरे अपने दोस्त अपने इलाके के हमारे मौजूदीन जो हमारे इफ्तिताह और पार्टी परचम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सरगोदा के थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में गैस सिलेंडर की गैर कानूनी रिफिलिंग जारी है।
जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर पर पाबंदी है। आरटी सेक्रेटरी की जानिब से भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। सरगोदा के अंदरूनी लग अड्डा पर सरेआम मुसाफिर वैन में गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग जारी है, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। जदीद दौर में भी शहतूत की टहनियों से टोकरे बनाने की रवायत बरकरार। कारीगर इंतहाई महारत से टोकरियां तैयार करते हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। देहात में फल और सब्जियां रखने के लिए लकड़ी की टोकरी का इस्तेमाल आम है। ये टोकरियां शहतूत की टहनियों से बनाई जाती हैं और उकाड़ा में तैयार की जाती हैं। कारीगर निहायत मेहनत और महारत से शहतूत की टहनियों को काट कर लाते हैं और इनसे टोकरियां तैयार करते हैं। ताहम इनका मुआवजा इन्हें बहुत कम मिलता है, जिस पर वो शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। भाई हम काम कर रहे हैं 15-20 साल से। पहले हमारा काम बहुत ठीक ठाक चलता है, लेकिन अब 5-6-7 साल हो गए हमारा काम जो है ना बहुत कम पड़ गया है। तो इस वजह से जो शैल और गत्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। उसकी वजह से हमारा जो काम ना वो ठीक नहीं चल रहा। इसकी हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गाँव वाले लोग हैं वो पैसे नहीं पाते, इसलिए कि वो उनको गत्ता और शैल सस्ता पड़ता है, वो ले जाते हैं और इसके पैसे नहीं पाते। टोकरियां बनाने वाले कारीगर का कहना है प्लास्टिक और गत्ते की बनी टोकरियां भी मार्केट में आ चुकी हैं और मंडियों में इस्तेमाल होने लगी हैं, जिसके बाइस हाथ से बनी टोकरियों की मांग में कमी आई है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे LWMC इंतजामिया की गफलत, कूड़ा सड़कों पर फेंकने लगे। कूड़ा ताजिरों की दुकानों में जाने लगा। बदबू और ताफुन से शहरी बीमार होने लगे। तफसीलात कामरान अली से जो UC 121 शालीमार टाउन में मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका शालीमार टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। LWMC जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं कर रही। शहरी सरापा एहतजाज हैं और यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कूड़े का ढेर अगर मेरे पीछे आप देख सकें तो कूड़े का ढेर भी मेरे पीछे मौजूद है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ये सूरत हाल यहाँ पे? ये रूटीन का काम है इनका, ये रूटीन का काम है। तो डेली कूड़ा नीचे लगा रहता है, उठा के जाते हैं लेकिन डेली लगा रहता है, क्योंकि वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे जो वर्कर जो हैं वो ला के कूड़ा डंपिंग करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम लगी रहती है। और दुकानों के आगे शॉपर वगैरह ये बीमारियों में हम रोज़ बीमारी में मुब्तला रहते हैं। और अगर बारिश हो जाए तो फिर बुरा हाल है कि सीवरेज बंद है, सीवरेज बंद हो जाता है, उसके अलावा ज़्यादा बदबू आएगी। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लाहौर का इलाका है शालीमार टाउन और यहाँ के जो लोग हैं वो कूड़े करकट की वजह से शदीद परेशान हैं। जो LWMC की इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ पर कूड़ा कंटेनर में डालने के बजाय सड़क पर खुलेआम छोड़ देते हैं। जब आवाज़ मनावा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में इगवा बराए तावान का एक और मुलजिम मारा गया। मुलजिम अवैस उर्फ बरीटा ने सुंदर के इलाके से 5 साला अरीज को 10 करोड़ तावान के लिए अगवा किया था। CIA इकबाल टाउन के DSP मोहम्मद अली भट्ट और उनकी टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। मनावा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में इगवा बराए तावान का एक और मुलजिम मारा गया। मुलजिम अवैस उर्फ बरीटा ने सुंदर के इलाके से 5 साला अरीज को 10 करोड़ तावान के लिए अगवा किया था। CIA इकबाल टाउन के DSP मोहम्मद अली भट्ट और उनकी टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की मुलाकात। वाइस चांसलर्स ने गवर्नर पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिक मामलात को हल करना अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात डेप्यूटी ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले वाइस चांसलर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जवेद अकरम, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की कवल अमीन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के नसीम अहमद और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तलत नसीर पाशा शामिल थे। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान का कहना था कि मेरी कोशिश है जामियात से मुतल्लिक अपीलें अल्तवा का शिकार ना हो और इन्हें जल्द अज जल्द निपटाया जाए। बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिक मामलात को हल करना अवलीन तरजीह है। माजी में वफाक में तलीम के शोबे में काम करने का मौका मिला तो इस्लाहात पे काम किया। तलीम को नॉलेज इंटेंसिटी से वैल्यू इंटेंसिटी बनाने में काम किया। नौजवान की तलीम के साथ साथ तरबियत पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने स्टाफ को यूनिवर्सिटी की फाइलों को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत करते हुए जामियात के डीन्स ऑफ फैकल्टीज की खाली सीटों पर तानियाती के लिए प्रोसेस तेज करने की भी हिदायत दी। तमाम वाइस चांसलर से इस हवाले से रिपोर्ट भी मांग ली है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट समेत दीगर अहम पोस्टों पे एडहॉक की जगह मुस्तकिल तानियातों की हिदायत की गई है। आने वाले दिनों में गवर्नर हाउस माहौलियाती मसाइल के हवाले से जामियात से मिलकर अहम किरदार अदा करेगा। इस हवाले से जामियात के वाइस चांसलर्स और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से तजावीज़ मांग ली हैं। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक जैसे मसाइल के हल के लिए कबल अज वक्त मनसूबाबंदी ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता कौमें रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाती हैं। औरतों की कभी ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन जब भी कोई जिम्मेदारी मिली इसे ईमानदारी और मेहनत से निभाया। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स को हिदायत देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खास तवज्जो दे और जामियात में कई गई तहकीक से अमली फ़ायदा उठाने का मैकेनिज्म भी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर नसीम अहमद ने गवर्नर पंजाब को माहौलियाती मसाइल के हल के लिए जामियात से मांगी गई तजावीज़ के इक़दाम को सराहा, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर जवेद अकरम ने गवर्नर पंजाब को टेली मेडिसिन सेंटर के क़याम में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के किरदार बारे आगाह करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना वबा के आगाज में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और कोरोना पे रिसर्च में कुलीदी किरदार अदा किया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कवल अमीन ने गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटी में वेलनेस सेंटर के क़याम के बारे में ब्रीफ किया। गवर्नर पंजाब ने कहा पाकपतन में दौरान डिकेती डाकुओं की फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी। फरार होने वाले डाकुओं को अहले इलाका घेरा डालकर पकड़ लिया और दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वाकया चकबेदी के इलाके बेलगंज में पेश आया, जहां जमींदार के घर डाकू घुस आए और लूटमार शुरू कर दी। मुजाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर अहले इलाका मौका पर पहुंच गए। डाकू वारदात के बाद करीबी मकई की फसल में छुप गए, जिन्हें अहले इलाका ने पकड़ लिया। एसएसपी सजावल सैयद इमदाद अली शाह के अहकामात पर पुलिस का गुटखा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 6,500 पूरी गुटखा बरामद। खुफिया इतला पर 2 कार्रवाइयां की गईं। अवैस खास खेली से 3,500 और अली नवाज मल्लाह से 3,000 पूरी गुटखा बरामद हुआ। निजी वेलफेयर कहना की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की मुफ्त तिबी मुआयना किया और अद्वियात फ्राहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान के इस रिपोर्ट में। गफारी वेलफेयर सोसाइटी कहना नौ के ज़ेर एहतमाम अपनी रवायात के एन मुताबिक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद ख़वातीनों हजरात का चेकअप और मेडिकल लैब टेस्ट फ्री किए गए, जिसमें मरीजों को फ्री अद्वियात फराहम की गई। मेहमान खुसूसी डॉक्टर जाहिद अकरम नात ने शिरकत की। गफारी वेलफेयर सोसाइटी के अवाम दोस्त इकदाम को अवाम ने खूब सराहा। डॉक्टर लतीफ़ गिल ने हेल्थ एजुकेशन के हवाले से अवाम को पोलियो, डेंगू, टाइफाइड, कोविड, गैस्ट्रो, सनस्ट्रोक के हवाले से मोहतात रहने और माहौल को अपनी एपिडेमिक और इंडेमिक डिजीज बचाने के लिए सफाई सुथराई और वैक्सीनेशन करवाने पर जोर दिया। इस मौके पर चौधरी यकूब निक्कू, लेबर काउंसलर कानानो, नसीर असलम शराजी, साजिद साहब और चेयरमैन गफारी वेलफेयर सोसाइटी मुबारक अली गफारी
और हमारे न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।